हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है स्टोइकवाद। पाश्चात्य जो राजनीतिक चिंतन के विकास में एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा जो है स्टोइकवाद अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्टोइकवाद की अपने चिंतन की गहराई तथा दृष्टिकोण की व्यापकता के कारण यह विचारधारा अरस्तु के बाद यूनान में जन्म लेने वाली राजनीतिक विचारधाराओं में सर्वोच्च शिखर पर थी। तत्कालीन यूनानी समाज पर भी इस दर्शन ने कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत प्रदान किए। यह विचारधारा एक ऐसा माध्यम सिद्ध हुई जिससे होकर यूनानी राजनीतिक विचारों ने रोम के राजनीतिक दर्शन को प्रभावित किया। स्टोइक दर्शन के प्रणेता के रूप में जैनों का नाम उल्लेखनीय है। अधिकांश विद्वानों की मानता है कि जैनों के विचारों पर सिनिक विचारधारा का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। सिनिक दर्शन के प्रभावों के कारण ही उसके ग्रंथ रिपब्लिक में अराजकतावादी साम्यवाद के विचार बिंदु दिखलाई देते हैं। यूनानी भाषा में स्टोआ ड्योडी को कहते हैं। जैनों की आदत एक ड्योडी के पास बैठकर शिक्षा देने की थी अथवा उसके अनुयायी स्टोइक कहलाए। जैनों के अतिरिक्त साइलेसिया का चेरेसियस तथा इतिहासकार पेलिबियस इस दर्शन को नए आयाम देने वाले अग्रणी विचारक सिद्ध हुए। तीसरी शताब्दी के परिवर्तित युग में चेरेसियस ने स्टोइक दर्शन का कायाकल्प किया एवं सिनिक विचारधारा के प्रभाव से इसे एक सीमा तक मुक्त करने का प्रयास किया। स्टोइकवाद प्रमुख विचार। स्टोइकवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विश्व के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण। स्टोइक विचारधारा ने विश्व को अत्यंत लौकिक एवं नितांत भौतिकवादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न किया। इस विचारधारा के जनक जैने ने विश्व को ठोस तथा वास्तविक पदार्थ माना। विश्व के सभी उपकरण, मनुष्य, ईश्वर, सितारे, आत्मा, न्याय आदि सभी वस्तुएं उसके विचार में वास्तविक एवं ठोस पदार्थ हैं। संसार की विभिन्न वस्तुओं की उपस्थिति एवं उनके ठोस होने के का आभास हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। विश्व के प्रति इस प्रकार का विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाने के बावजूद भी यह दर्शन ईश्वर की उपस्थिति तथा महत्ता को स्वीकार करके आगे बढ़ा है। इस दर्शन ने विश्व देवतावाद का प्रतिपादन किया। ईश्वर को उन्होंने समस्त प्रकृति के रूप में स्वीकार किया, सर्वोच्च कानून को माना है तथा यह घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से एक रिश्ता स्थापित किए बिना नहीं रह सकता है। ईश्वर को श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण मानते हुए भी यह विचारधारा स्वीकार नहीं करती कि ईश्वर सृष्टि का क्रियाशील नियंत्रक अथवा सृजक एवं संहारक है। स्टोइक मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को दास बनाकर नहीं भेजा है और नहीं ईश्वर यह चाहता है कि व्यक्ति एक दास के समान उसके इशारे पर नाचता रहे। मनुष्य की आत्मा में ईश्वरीय अंश की उपस्थित है। वो ये मानता था कि ईश्वर को स्टोइकवाद श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण मानता था, पर यह स्वीकार नहीं करता था कि ईश्वर सृष्टि का क्रियाशील एवं नियंत्रक, सृजक, संहारक है। स्टोइक का यह मानना है कि मनुष्य को दास बनाकर ईश्वर ने नहीं भेजा है। नहीं, ईश्वर यह चाहता है कि व्यक्ति एक दास के समान उसके इशारे पर नाचता रहे। मनुष्य की आत्मा में ईश्वरीय तंत्र की अंश की उपस्थिति है तथा उतनी स्वतंत्र है जितनी कि स्वयं ईश्वर। अतः यह मनुष्य की आत्मा पर निर्भर करता है कि अपनी इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग। मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग ये है कि वह ईश्वरीय इच्छाओं को समझे एवं तदनुरूप आचरण करे। उसके बाद हो गया प्रकृति एवं प्राकृतिक कानून संबंधी विचार। ईश्वर के स्वरूप संबंधी उपयुक्त कल्पना के साथ स्टोइक विचारकों ने प्रकृति संबंधी अपने विचारों का सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। प्रकृति क्या है, इस पर विचार करते हुए वे मानते हैं कि ईश्वर ही प्रकृति है तथा प्रकृति ही विश्व के समस्त क्रियाकलापों की नियंत्रक एवं व्यवस्थापक है। स्टोइक विचारकों के अनुसार प्रकृति ही जीवन की अधिष्ठात्री है, समस्त कार्यों की प्रेरक है और समस्त जगत को संचालित करने वाली शक्ति है। उसका कथन है कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना है, उसमें अपने
आपका विलय कर देना है। ऐसा करके ही मनुष्य या मानव सर्वोत्कृष्ट जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अतः उनका कहना था कि यह प्रकृति और कुछ नहीं है, उस असीम असीम विराट विराट सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र है जिसने सभी को निर्मित किया है। अथवा मनुष्य को चाहिए कि उस अनंत असीम विराट सत्ता के प्रतिकूल कोई आचरण न करे। मनुष्य को सदा विवेक के नाम लेकर प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि विवेक पर आधारित नियम ही प्राकृतिक कानून है, जो सुनिश्चित सामान्य सार्वभौम दैविक बुद्धि पर आधारित अटल तथा अपरिवर्तनशील और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के साधन है। अतः इनके अनुसार ही मानव समाज के नियमों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सर्वोच्च सार्वभौम कानून का मूर्त रूप है तथा आदर्श जीवन इस सार्वभौम कानून का अनुसरण करना मात्र है। विश्व एवं मानव समाज, मानव भ्रातृत्व संबंधी विचार, जो स्टोइक जो विचार है वो विश्व राज्य चाहे मानव भ्रातृत्व संबंधी विचार क्या है स्टोइक। ईश्वर तथा प्रकृति के विषय में अपने उपरोक्त विचारों के आधार पर ही स्टोइक विचारकों ने विश्व राज्य एवं मानव भ्रातृत्व संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वे मानते हैं कि ईश्वर की संतान होने के नाते समस्त मानव परस्पर बंधु हैं। समस्त संसार के लोग साथ साथ अपने कर्तव्यों के निर्वाह में संलग्न हैं। इस संसार में एक ही विश्व आत्मा निवास करती है, अतः इसका कोई भी अंग न हो तो अपने अकेले रूप में सुख का अनुभव कर सकता है, और न ही अकेले यातना ही सहन कर सकता है। नहीं न तो क्या है, ये कहता है कि स्टोइक, इस संसार में एक विश्व आत्मा निवास करती है, अतः इसका कोई भी अंश न तो अपने अकेले रूप में सुख का अनुभव कर सकती है और न ही अकेले यातनाएं ही सहन कर सकती है। स्टोइक विचारकों ने विश्व राज्य एवं मानव भ्रातृत्व संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। स्टोइक विचारकों द्वारा निर्मित विश्व राज्य में सभी प्रकार के असमानता तथा बिलगाव का पूर्ण अभाव होगा। न तो इसमें बर्बर तथा यूनानी में अंतर किया जाएगा, न दास व स्वामी का ही अंतर। इसमें स्टोइक विचारकों का जो मान्यता है, यह उन्होंने क्या कहा कि विश्व राज्य एवं भ्रातृत्व संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने स्टोइक विचारकों द्वारा क्या था कि विश्व राज्य में सभी प्रकार की असमानता तथा बिलगाव का क्या होगा, अभाव होगा। न तो इसमें बर्बर तथा यूनानी में अंतर किया जाएगा, न तो बर्बर जो जातियाँ होती हैं और न तो जो यूनानी जातियाँ उनमें अंतर किया जाएगा, न दास व स्वामी का अंतर ही, गरीब व अमीर का फर्क भी नहीं किया होगा इसमें, और कुलीनता के आधार पर ही मानव में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। इतना ही नहीं, तो इस विश्व राज्य में ईश्वर तथा मानव समान रूप से नागरिक होंगे। इसका अपना एक विधान होगा। यह विधान सच्चा विवेक है। यह व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा देता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं। अपने इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने व्यक्ति को नगर राज्य की सीमाओं से निकालकर विश्व राज्य के व्यापक दृष्टिकोण की ओर उन्मुक्त किया। मानव स्वभाव की दुष्टता। मानव स्वभाव के बारे में स्टोइकों का विचार है कि मानवता को यदि सामूहिक रूप में देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो अदूरदर्शी, स्वार्थी और वासनाओं का दास है। लेकिन यदि मानव स्वभाव का व्यक्ति के रूप में विश्लेषण किया जाए तो अंतिम निष्कर्ष यही निकलेगा कि वह हिताकांक्षी, वह अपने हितों की पूर्ति का इच्छुक है। स्टोइक यह समझते थे कि मानव प्रकृति स्वभावतः दुष्ट है, क्योंकि वह अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगी रहती है। अब हो गया स्टोइक विचारधारा का प्रभाव। स्टोइक विचारधारा का क्या प्रभाव रहा है? स्टोइक विचारकों को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने विश्व को समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व भाव, विश्व बंधुत्व और प्राकृतिक नियम के सुस्पष्ट विचार दिए। यद्यपि स्टोइक दर्शन में प्लेटो का आदर्शवाद और अरस्तु की उच्च वैज्ञानिकता नहीं है, फिर भी अरस्तु के बाद ईसाइयत के आविर्भाव तक पश्चिम में दर्शन की प्रधान विचारधारा यह थी कि इसने रोमन विचारधारा को और इसके द्वारा मध्यकालीन और अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन पर अमिट छाप छोड़ी है। रोमन विचारधारा पर इसके प्रभाव का मुख्य कारण यह था कि रोमन साम्राज्य के समय में स्टोइक आदर्शों के साथ अनुकूलता रखने वाली राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। रोमन साम्राज्य में सब जगह एक जैसा रोमन
कानून लागू किया जाने लगा। विभिन्न महाद्वीपों और जातियों के व्यक्ति रोमन नागरिक समझे जाने लगे। इस प्रकार सार्वभौमिक कानून और विश्व नागरिकता के स्टोइक आदर्श मूर्त रूप में परिणत हुए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गए स्टोइकवाद के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।